ऐसे तुम बिने हाल हमारा, जैसे चातक स्वाति की आशा, जैसे चातक स्वाति की आशा, ऐसे तुम बिने मरो प्यासा, ऐसे तुम बिने मरो प्यासा, जैसे बिन मरे बिन तेरा, जैसे जो बेटा होके उतरी वो तो साहिबना। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। चल सतगुरु की हाट ज्ञान गोद लाइए, चल सतगुरु की हाट ज्ञान गोद लाइए, दीजिए साहिब को नाम परम पद पाइए, चल सतगुरु की कछुना रहो साहिब सब कुछ तेरे देवन, कछुना रहो तुम्हें आभागे देना रो मेरी तरज विश्तियो, चल सतगुरु की पाठ ज्ञान गोद लाई, पिया के पहले पिया संग नारती, तेरे कब तो होए जाए तुमने लज्जा बसी, कोई पिया के महल पिया संग नारती, तेरे कब होए जाए तुमने लज्जा बसी। स्टेज पर बहुत देरी से रो रहा है, इसे पहचानिए और ले जाइए। हेलो, जिसका बच्चा है, जिसका भी बच्चा है ये रो रहा है और स्टेज पर से ले जाइए। अधीन चौक बरसाइए, तो रोटे और तो तुरंत मनाइए, और वो दिन अधीन चौक बरसाइए, चल सक गुरु दीन दयाल दया दिल है रही, चल सतगुरु की साहिब हंसी बोलना, कहीं कभी समझाए समझ हृदय धरो, जुगन जुगन करो राजस्व गुरमत परिहारो, चल सतगुरु की पाठ ज्ञान गोद लाइए, लीजिए साहिब को नाम परम पद पाइए, चल सतगुरु की चल सतगुरु की बोले सतगुरु कबीर साहिब की। सुन ले मेरे सतगुरु महाराज साथी, मेरे
सतगुरु ने साहिब ने मेरे सतगुरु ने हरि मेरे सतगुरु ने मारा है सती हरि मेरे सतगुरु ने मेरी साहिब ने हरि मेरी सतगुरु ने मारा है साथी हरि मेरे साहिब ने हरि मेरी सतगुरु ने मारा है साथी हरि मेरे साहिब ने हरि मेरी सतगुरु ने मारा है साथी हरि मेरे साहिब ने हरि मेरे साहिब ने हरि मेरे साहिब। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय हो।
सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। और ये शांति पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए, सतगुरु चरण मनाए परम पद पाइए पाइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए, सतगुरु चरण मनाए परम पद पाइए पाइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए। मंदिर झारे चंदन गुटाई, मंदिर झारे चंदन गुटाई गुटाई, नूतन वस्त्र आन चले वतन आइए आइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए। गजमुतियन के चौक से कहाँ बुलाइए बुलाइए, गजमुतियन के चौक से कहाँ बुलाइए बुलाइए, देवा करो मिष्ठान बहुत भी दिलाइए लाइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए। भगवान सनौती उड़ाइए उड़ाइए, गौमृत भगवान सनौती उड़ाइए उड़ाइए, पानव सहित जुगन साका धराइए धराइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए। जय हो ज्योति को दीपक कहाँ बराइए बराइए, दीपक कहाँ बराइए बराइए, गुरु के हित सो आसन कहाँ बिछाइए बिछाइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए। गुरु के चरण परिवार कहाँ बैठाइए बैठाइए, गुरु के चरण परिवार कहाँ बैठाइए बैठाइए, साधु संत सजलाए तो आरती उतारिए उतारिए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए, पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए।
सो तुरंत बुझाइए बुझाइए पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए। अतिया दीन हो प्रेम सगुरु रिझाइए रिझाइए अतिया दीन हो प्रेम सगुरु रिझाइए रिझाइए कहे कबीर सतभाव श्लोक सुनाइए सुनाइए पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए सतगुरु चरण मनाए परम पद पाइए पाइए पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए पूर्णमासी आज तो मंगल गाइए गाइए। कृपा सिंधु मुझे बोले धर्मदास जी साहेब की साहिब जी की एक शिष्य भी प्रेमी ये बड़े सुंदर भजन है सभी ध्यान से सुनिए। तो मैं बह जाती बह जाती बह जाती मैं बह जाती साहिब पकड़ी बात नहीं तो मैं बह जाती मेरी साहिब नहीं तो मैं बह जाती। पर मिजाज में उलझ के पड़ी भंगना विषय वासना व्याकुल भैया पार हृदय में अकुलाती नहीं तो मैं रह जाती। तो बहुत ही कुछ कम लोग आ पाएंगे, लेकिन देखने में आया कि और आपने यहाँ आकर जो दरबार का सम्मान किया, यहाँ की शोभा बढ़ाई, उसके बारे में कितना भी कहा जाए बहुत कम है। कहीं कहीं से चल के आना और ख़ास तौर से शहर में तो सभी चले जाते हैं, बगल चले जाओ, सामने चले जाओ, कानपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, लेकिन गाँव में आना जो है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत शर्मा का काम है। यहाँ पे आ जाना जल गाँव में आना बहुत शर्मा का काम है, बहुत लगन का काम है, अटूट आस्था का काम है। ऐसे नहीं आता कोई, क्योंकि यहाँ पर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की आस्था बनी हुई है, श्रद्धा बनी हुई है। यहाँ श्रद्धा का केंद्र है, श्रद्धा का, विश्वास का और साहिब के चमत्कारों का बहुत यहाँ प्रभाव है। वैसे तो गिनवाने के लिए तो पता नहीं कितनी स्टोरी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। जो दूसरों के यहाँ होता है ना कि गुरुजी ने ऐसा कर दिया, गुरुजी ने ऐसा कर दिया, गुरुजी ने घाट के रास्ते में पैदल जा रहे थे, नौतपुर के रास्ते में हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने कहा हड्डी टूट गई है,
के पास गए, फिर पता चला कि डॉक्टर ने गाड़ी थी कि छुट्टी थी, ये सारे हो गए। तो इस तरह के कलम बहुत ही प्रपंच लोग चलाते हैं, सीधे साधे भोले आदमियों को भ्रमित करते हैं। अगर ऐसी हड्डी टूट जाए दर्शन करने से, फिर डॉक्टर कहाँ जाएंगे भाई? डॉक्टर आंदोलन छेड़ देंगे, भाई ये बात कौन सी डिग्री है, हड्डी को जोड़ दिया, कौन सी डिग्री है? आजकल जो है क्या होता है, ये जो धागा और तमीज बनाने वाले हैं उनकी भी जांच जानते हो इसके बारे में, बहुत पकड़ सकड़ होती है। सरकार जो है बहुत चौकिन्ना है, तो भैया ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। हर अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। हमारा कर्म जो है वही हमें पार उतारने वाला है, और हमारा कर्म जो है हमें ही डुबाने वाला है। कर्म ही पार करता है, कर्म ही जो है डुबाता है। तो इसलिए कहा कल भैया तालाब नहीं छोड़ दिया। अरे अपने बलबूते पे, अपने भरोसे पे साहिब का नाम लो और कार्य करो, तन से मन से, तन और मन जिस कार्य में लग जाएगा, चाहे वो भजन में लग जाए, सुमिरन में लग जाए, और सांसारिक कार्यक्रमों में लग जाए, परिवार में लग जाए, तन और मन जहाँ लग जाएगा वही काम पूरा होगा। धन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ तन और मन। और कभी मन तो ये टिकता नहीं, कोई कहता मन टिकता नहीं, और साहब कहते हैं अरे मन जो गया तो जानते हैं, मन जो गया उसे जानते हैं, उसके पीछे क्यों पड़ रहा? जड़कर आपसे भी जहाँ बैठा है वहीं बैठा है, भाग दौड़ मत करे। मन गया तो जान दे, जड़कर आपसे भी उतरी पड़ी कमाने क्यों कर रहा? जैसे धनुष्वान में जब डोरी उतर जाती है तो तीर भैया चल नहीं सकता, तीर कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मतलब जो है, जब हमारी सुर्ती, हमारा ध्यान तन और मन में लगेगा तो साहेब भी पास में दूर नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोच करने से भी परमात्मा सदगुरु मिलता है, धन से उसका कोई संबंध नहीं है, आस्था से संबंध है, विश्वास से संबंध है। हो तो तुम्हें जाओ एक पल की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना में जप में ना में तप में। जप भी तो करते हैं राधे 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 राधे, ना में जप में ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, दर्द रहने से कुछ नहीं होता। ये तो खाली शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है, वो मालिक परमात्मा का परिचय नहीं सकती है। ना में व्रत उपवास में और ना ही क्रियाक्रम में रहता, नहीं योग संन्यास में। एक योग तन का होता है, एक योग मन का होता है। एक योग तन का होता है, एक मन का होता है। और मन का योग जो करेगा और दूसरे के अंदर का पता निकाल लेता है इसके अंदर क्या है। ऐसा प्रमाण आया बहुत पहले, हमें हमारे गुरुजी ने बताया साहब ने कि एक बार जो है एक गांव में, ये सहारनपुर में गांव है, तो वहाँ गए, घोड़ी में चलते थे उस टाइम में। तो उस गांव में पहुँचे, जब उस गांव में पहुँचे तो एक परिवार जो है दूध का काम, किसी ने कह दिया कि वो कीर्तन वाले जो बाबा आते हैं घोड़ी पे, वो अंदर की बात बता देते हैं, अंदर की बात जानते हैं। अच्छा चलो भाई कभी मौका लगेगा तो हम भी देखेंगे। तो रूपदास साहब वहाँ पहुँच गए, शाम को ठहर के, रात को जो है
भी काम करेगा। रोहतास साहिब के टाइम में गिलास काम नहीं कर रहा था, ना टोटा काम कर रहा था, बाल्टी भर के आरती जब किए थे काफी मतलब काम था। तो वो जब सामने लेके आया बाल्टी और उसने जो है क्या किया, उसमें गोबर डाल दिया, गोबर मिला दिया। देखे भाई अंदर की बात नहीं। और जब वो सामने आया साहिब ने कहा अरे इसको तो ही पी लो, हम तो अपने पीछे हैं, ले जाओ दूर से दूर मना देते, अंतर्यामी कहते हैं उसको। तो योग जो है एक योग रामदेव करता है, कौन सा योग करता है, वो तन का योग करता है, शरीर को तोड़ना तोड़ना, हाथ चढ़ाना ताड़ना चढ़ाना, ये बाहर का जो है तन का योग है, इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। ये तो अपने शरीर को जो है ठीक ठाक रखना, हमारी सारी नशे नाड़ी इंद्रियां सब अपना जो है अपनी जगह ठीक काम करें, स्वस्थ रहें, बदहजमी ना हो और घुटने ना दुखें, मतलब बहुत सी बातें। तो उसके लिए है ये तो तन का योग, मन का योग है, साहिब से मिलने का है, जिसका मन वहाँ पे लग जाएगा उसी का कल्याण होगा। और मन जो है कहता है, साहब कहते हैं अरे मन जो गया तो जान दे, उतनी बड़ी कमाने के ऊपर लागे थी, धनुष बाण से जब रस्सी हट जाती है तो तीर जा नहीं सकता, वही रहेगा। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में तन और मन का मेल है, उसी से काम होता है और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती। तो हमारा जो है ये, और फिर दूसरी बात में ये भी कहा है, तन रहते मन जात है, तन रहते मन जात है। यहाँ आप लोग बैठे हैं, तन से यहाँ बैठे हैं, मन जो है हो सकता है घर जा रहा हो, तो ये कहना सुनना तो फालतू हो गया। तन रहते मन जात है और मन रहते तन जाए, और तन मन एक ही हो रहो, तन और मन एक जब हो जाएगा, हंस कबीर का मन एक ही हो रहो, हंस कबीर का। तन और मन जो है अगर एक जगह रहेंगे तो काम चलेगा। हम रहते यहाँ है, मन कहीं और जा रहा है, सब कहते जान दो उसको, तो तू भी जाओगे मन के साथ को है। मन के मते न चाहिए, मन के मते अनेक, साहब कहते मन के मते न चाहिए, मन के मते अनेक। अरे ले डूबे मझधार में बड़ी लगी घंटे, मन के पीछे चलोगे, मन के नौकर बनोगे, ये तो कहीं का कहीं ले जाके छोड़ देगा। मन को अपना नौकर बनाओ, हम जहाँ चाहते हैं हम वहीं लगाएंगे, हम सत्संग में लगाएंगे मन को, इसे लगना पड़ेगा। अरे अपना हम जहाँ चाहते हैं वहीं लगाएंगे इसको, वो तो लग जाएगा, उसे तो लगाने वाला चाहिए, लग जाएगा। लेकिन जो हम लगाना नहीं चाहते, क्योंकि सुर्जी फंसी संसार में, हमारी सुर्जी तो संसार में फंसी हुई है, ये करना है, यो करना है, यो करना है, यो करना है, इसको रोकना, इसको खिचोड़ना, इसको बांटना, इसको बांटना, रोक तूफान का बाजार में है। तो फिर तन और मन क्या करेगा? तो इसीलिए हमें अपने मन को साहिब के बाणी और वचनों में लगाना जरूरी है, अन्यथा इधर से सुनी इधर को निकल गई, समय लगा दिया, इतना ही हो जाए आपके लिए जो है कि आप अमूल्य समय लगा रहे हैं आज, लेकिन इसका कोई ना कोई लाभ होगा, किसी ना किसी को तो लाभ होगा, कोई ना कोई तो किसी न किसी के कान में तो पड़ेगी होगा। ऐसा नहीं है, तो सारी धर्मात्मा गुरुमुखी भी है, नुकरे भी हैं, नुकरे भी हैं, ऐसा नहीं है, और सुगरे भी हैं, दाता भी है, कंजूस भी यही है, ये सबका बाजार गर्म है आज से, पर हमारे सब छोड़ने में तार है। अरे आए तो सही, कम से कम छोड़ दिए, फिर आए लगा के भाग दौड़ करके आए तो सही, यहाँ की शोभा तो बढ़ाई, यहाँ का जयकारा तो लगा रहे, और भाई सब आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी हो रही, इस बहाने जो है
सत्संग का सत्संग है, मुलाकात की मुलाकात है भाई। तो कितना लाभ है इस बात का, जो नहीं जानता वो भी जान जाता है। जब दिवाली निकल जाती है ना, तो यहाँ के बारे में लोगों को लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई होली तो आने वाली है, बस दिवाली गई होली आई। अच्छा भाई तुम चलोगे? हाँ पिछले साल तो मैं गया था भाई, आपके बच्चे चले जाओगे है। फिर दूसरे ने कहा चलिए चलिए मैं चलूँगा, उसे भी चलेगा। तो कितना मतलब ये अच्छा भाव होता है, लगन लग जाती है कि ठंड भंडारा तो दुनिया में होते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रभाव है, यहाँ की जो भक्ति भावना, यहाँ की जो तपस्या है, हर की पौड़ी में लोग जाते हैं। अरे नहाने के लिए तो जाते हैं वहाँ जी। आप कौन रोटी खिला रहा, कौन हल्दी खिला रहा भाई है। और यहाँ तुम्हारे करना तुम्हारे खाना, कितनी अच्छी बात है। सब आत्माओं का भोजन हो रहा है, आत्माएं गए प्रसन्न है हर प्रकार से, चाहे पानी जो कुछ मिल रहा है तो अपने करना, अपना लेना, अपने देना भैया पूजा का तो है इसमें। तो इसलिए हमें यहाँ आने के बाद में सिर्फ ये देखना है कि हमारा स्थान, अरे बना रखा, चांदी सोना लगा रखा, शीशा लगा रखा, पत्थर लगा रखे, और जो सबका घर ही वो ऐसी कैसी है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं, तो बड़े शर्म की बात है। अपने घर को सजा रखे हैं और ये सबका घर है, ये इसमें कैसा लोग इसमें कुछ नहीं लगा। पिछले साल 8 लाख खाते में पड़े थे, 10 के खाते में, चलो भाई लगाओ तो वो कितना ही काम हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो भैया इसको जल्दी इसको जो है तैयार करवाओ, इसकी डेकोरेशन करवाओ, इसको सजाओ। जितना तुम इसे सजाओगे तुम्हारा उतना सम्मान बढ़ेगा। लोग बहन भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दानी लोग हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ जितने भी दानदाता अब तक आए हैं ना, सबके नाम का इसमें पत्थर लगेगा, प्लेट लगेगी, और फिर इसका उद्घाटन भी होगा। उद्घाटन होगा, अभी तो उद्घाटन नहीं है, अभी किसी जनता है, जब इसका उद्घाटन होगा जब क्या हाल होगा, जब उद्घाटन होगा जी कहाँ टिकाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, तो बहुत लंबा मैटर है। इसीलिए उस दिन की इंतजार करो, जिस दिन इसका उद्घाटन होगा, काशी वाले आचार्य जी आएंगे और महात्मा आएंगे, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी महात्मा बहन भी आएंगे, सबका स्वागत होगा और अच्छा मतलब जो है बढ़िया होगा। दूसरी से जल्दी जो है भैया चिड़ी चोंच भरने गई नदी न घटियो नीर, चिड़ी चोंच भरने गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे यूं करती कहें तुम्हें। दान देने से दान फलता है। खेत में दान करोगे, बीज डालोगे, दान करना है। जमीन को दान करना बीज होता है, हम बीज डालते ना जमीन में, खेत में। आपने ये सब बना के खड़ा किया। और एक बात और बताऊं, चमत्कारों के लिए यहाँ से बहुत बड़ी किताब छप जाए, है ना, और जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक हमने किया भी है, संकलन किया है, पढ़ाया भी है, लेकिन अभी पेंडिंग में है। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे उस जमाने के रूपदास साहब के जमाने के लिए, ये भाई ये है ना अपना हरिदास जो है, इसके माँ बाप दादा पापा रूपदास साहब की चीजें थी, और ये फैमिली जुड़ी हुई है, ठीक है। उस टाइम के संस्कार बड़े महाराज जी तो ये कहा करते थे, भाई मैं ये चाहता हूँ एक घर जाऊँ, आया नहीं टाइम की बात। जब 2 बातें टूट गए, तीसरा पे लाया, रात को लाया सिर पे धर के, रात को सिर पे धर के लाया मैं हरिद्वार किया, और वो बरामदे में उनकी 4 भाई थी। तो कहने अरे कौन है भाई, कौन जा रहा है, कौन बढ़िया अजी, मैंने कहा मैं हूँ, कौन है तू? अजी मैं हूँ। सिर पर कहा जब रात को अभी पक जाए और तो बजाय ये थे, ये हो गया जरा और वो ही दे रहा है, कर्तन सही है, दोनों जरूरी है। उनकी
प्रारूप जो है ये हमने हरिदास को लगाया, भाई ऐसे चलो हाँ ये बड़ा कलाकार होता है, फिर इसके आगे हम करते हैं सम्मान। साढ़े समझ भारी ले रहा, भारी समझ ले रहा, भारी तरह ले रहा सब बात, और इसमें कहना है हम तो सिंपल मांगे। तो इसलिए भैया ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं पता, अरे कोई लोग हमारे बाबू रामदास जी में थे, इनके पिताजी रूपदास साहब के चेले थे, जबरदस्त चेले थे। मैं एक बार सिलसिले में गया सन 75 में, और आज को सत्संग हो रहा, बहुत काटती जाट बैठे मधुर के आदि सिंह के यहाँ, तो इसके पिताजी आए देखिए था बहुत बड़ी बड़ी आप, तो कहना अरे ये कौन है भैया, मुझे कह रहा ये कौन है, अब जी ये तो बड़े महाराज जी के चेले हैं भाई, ये तो भिंडी पड़ेगा। अगला दिन हुआ, मैं फिर उसके दौरे गया, घर में गया मैं, जाके बैठे और बोला मगर ठीक हो, और रूपदास साहब ने हमें चांद दिखा दिया था, रूपदास साहब ने हमें चांद दिखा दिया था। मतलब ये बड़ी बड़ी बातें हैं। और आपको ये पता है कि धामपुरी में कितना बड़ा कांड हुआ था, रूपदास साहब ने वो पूरा करा, कोई नहीं कर पाया था, नरक बरसने लगा था वहाँ से। रूपदास साहब को यहाँ गति में बैठे होकर सब कह दिया था बाबूजी वाले ने, घर में नरक बरसता रहा, सारे पीर पैगंबर मौलवी डॉक्टर हकीम शाने आर्य समाजी पुलिस पर भी होगी, लेकिन कुछ नहीं होया। मतलब जो है जैसे वो खाने को बैठे था डिस्टर्ब हो गया, कहना सुनना हो गया, भैया जाना भेज पड़ेगा कुछ आ रहा। फिर वो पंजाब गए, वहाँ से लाए, फिर भी उसने कमरे में जो है अंदर बैठे तपस्या करी, जब जाकर वो चीज़ खत्म हुई। ये सारी दुनिया जानती है, कभी आज आया ऐसे ऐसे इन बातों को नहीं समझा। जीवनदास साहब की बात मैं समझता हूँ, जिन्होंने रूपदास साहब के दर्शन करे वो बहुत भाग्यशाली है, जिन्होंने उनकी बात सुनी बहुत भाग्यशाली है, जिन्होंने जीवनदास साहब के चरण दबाए, चरणामृत किया, नाम लिया, वे भी बहुत बड़े भाग्यशाली है। और उन्हीं का ये प्रताप भी है तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, उनकी देन है, उन्हीं की मतलब ये करिश्मा है। रूपदास साहब ने, जीवनदास साहब ने लोगों को कितना कल्याण किया, दवाई भी फ्री में बांटते थे, सुरमा भी बढ़ाते थे, फ्री में बांटते थे, कोई कैसा भी मर जाएगा सब के साथ कर देते थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन लोगों ने पहचान हाँ उधर पीछे पड़े रहे, हिसाब दो जी, हिसाब दो, हिसाब दो, तो तो हम कहते हिसाब दो, कहना अगर पेट पूजा हाँ भाई ले लो हिसाब, जब मेरा निकलेगा मुझे दे दियो, जब तुम्हारा निकलेगा तुम ले लियो, क्या वो हिसाब फिर अपना ये है कि किसी गांव की एक महिला थी, बिजली में उसकी सास ने हाँ तो उसके लड़का हुआ, लड़के का ब्याह हो गया, यहाँ पर नहीं आया, समय गुजरता चला गया, एक लड़की होगी, दूसरी लड़की होगी, तीसरी लड़की होगी, चौथी लड़की होगी, पांचवी होगी। वहाँ कह दिया अरे भाई तो वहाँ चले जाओ, वहाँ तो लड़की कर ले, मेरी बात मान लिया, पांचवी होगी, छठी होगी, सातवीं होगी, आठवीं होगी, नौवीं होगी, 10वीं होगी, 11वीं होगी। और वो कहती है भाई वहाँ लड़की में जाके दिया जला था, जब 11 हो रही ना, आज भी है 10 लड़की, उसके जब 11 लड़की होगी और एक मरी, तब वो भाई यहाँ से आया, जब उसने देखती प्रार्थना करी, मतलब ये सोच के भाई अगर मेरा काम नहीं हुआ तो नहीं, उसके जब जाके एक लड़का 11
भलाई करो और कोई में डाल करो है ठीक, लेकिन मैं भाई भी हो। अच्छा, उसके बाद जो है एक बार जब लाहौर में गद्दी थी, यहाँ के नाम से पंजाब के लोग थे मानने वाले, उन्होंने वहाँ गद्दी और घोड़ी जो है तीसरों में थी, वे वहाँ थे लाहौर। अंग्रेजों का टाइम था, झगड़े का काम चल रहा था, बार कम था, तो मास्टर रायचंद जो हैं पंजाबी पंडित थे, वो कई भाषाओं के विद्वान साहिब। ऐसे नहीं है कि वो जो प्याज की जड़ है गजब पाड़ी, गजब की गजब पाड़ी, गजब की, अरे वो बहुत गहरी जड़ है यहाँ की चल रही। यहाँ आना था उनको, तो महाराज ने कहा भाई अरे राजचंद, अरे मास्टर जी हमें तो कीर्तन जाना है, वहाँ भंडारा है और हम यहाँ से हमारा इंतजाम करो। मास्टर राजचंद जो है अपने अधिकारी के पास गए, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने मना कर दिया। तो कहा कि कोई इंतजाम नहीं हो सकता। अरे उसके बाद हमें ले चलो, कौन है अधिकारी के पास हमें ले चलो। तो साहब जो थे ना अधिकारी के पास गए, अफसर के पास गए, अंग्रेज अफसर था, और लोकदास साहिब ने जो वहाँ सब साहिब की धुन बोली ना, बहुत ऊंची आवाज़ थी, 3 कोस पे आवाज़ जाती थी उनकी सवेरे के टाइम पे, 3 कोस पे आवाज़ जाती उनकी। जब बसर में शब्द गा रहे थे ना, तो वहाँ जाके जो उन्होंने बुलंद आवाज़ में सब साहिब ने तो अफसर ने लगा कौन है भाई, ये कहाँ से आवाज़ आई। तो मास्टर आए चलने कहा कोई कहीं चला गया, सब तितर बितर हो गए। तो भैया ऐसा है, हमें तो वो इतिहास जो है ना, वही हमें जो है ताकत देता है, उसी इतिहास के हिसाब से जिंदा है और हम काम कर रहे हैं। उसी इतिहास को जागृत करने के लिए उसमें जो है दम पड़ा रहे, आप लोग लगे रहे उस बात पे, आप लोग भी सकते। अरे जिसका कोई इतिहास नहीं होता उसकी क्या उम्र है भाई, जिस परिवार का कोई इतिहास नहीं है। अरे यहाँ का तो इतिहास बहुत बड़ा है, कीर्तन गद्दी का तो बहुत बड़ा इतिहास है। और ये दिल्ली से लगा के लाहौर तक जो कबीर पंथ का प्रचार प्रसार हुआ, और रुद्रदास साहब ने करा, पंजाबियों ने आगे से आगे जो है प्रचार करवाते चले गए, कहीं खरीदा नहीं, अपने आप लोगों ने भेजा ये भी आपका ये भी आपका ये। और भैया यहाँ जो है, यहाँ ये इतना का इतना ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक कोहरा था बहुत बड़ा, डंडे से यहाँ तक उसी की जमीन थी, ये सारा बाजार उसी का था। मेरठ में जो है पट्टी थी, ये सारा बाजार, हरिद्वार में बहुत बड़ी धर्मशाला, कई मंजिली, सब बड़ा काम था उसका। और रस गाड़ी थी उसकी, पहलवान थे, लोग पर चलकर चांदी के रुपयों की गोली लगी रही थी, 3 मंजिला वो था यहाँ से। एक मंचे गाँव का उसका नौकर था, अरे जाए इनको ऐसे बढ़ को छोड़ दो, कहीं घोड़ा बढ़ा लो, हमें चलो उसने जो कहा इसे छोड़ दो और चले जाओ भैया, हमें चाह तुम कहीं हो गई। तो गुरदास साहिब ने कहा ऐसा है, मुझे बता दीजिए आगे, जहाँ लो उसकी प्रॉपर्टी है उसके हमें पैसे बता देना, हमें जरूरत है, हम ले लेंगे उसकी, वो भाई का लेगा, हम ले लेंगे उसकी। मतलब ये है, ये कहते ही जो है ना, वो गिरता 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 गिर गया, सब खत्म होगा, आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं। 45 साल हो गए, 45 साल। और एक साल जो है क्या प्रोग्राम हो गया, मार्च में होली का प्रोग्राम, 6 और 7, और जेठ में जो है
हम 21 में प्रोग्राम कर रहे और इसी का जिक्र कर रहे, कोई वो पढ़ाना है। और रात को यहाँ से फोन गया, अजी वो छत गिरी शिवाई और वो तो अब हमारे हमने कहा कमरा भी सही है, घर का कमरा भी हम इतनी भारी बात है और इसमें हम ये सोचते थे अगर हमने इसे तोड़ना शुरू कर दिया, बंदरों को चढ़ा दिया और कोई गिर गया, किसी चोट लगी तो ये बड़ी में गिर गया यार कोई भारी हो गए भाई हमारे हम भी चक्कर में पड़ते। एक सज्जन ने कहा जी आप जोड़ दो पैसे तो बचे आ जाएंगे, बहुत उछड़ो आगे अगर बैठे रहिए हम फंसेंगे। को तोड़ दिया तो बढ़िया था, बढ़िया था भैया भी करते हो भाई। रातों रात जो है शब्द नीचे आ काम वाले जो है इकट्ठे हो गए, भाई क्या होगा क्या होगा भाई। हमारे लोग कहने लगे भाई ये तो सिद्धों की भूमि है, ये ऐसा होता ही 150-200 साल पुराना वो जो है ना ऐसे भी होता है। तो वहाँ से भी हमने बचाया, हम से कि चोट लगती कोई कहीं नहीं जाता और फिर नहीं करता। तो इसलिए हमारे ऊपर तो साहिब की कृपा है, हमें तो साहिब वो देते और हम रोज करते हैं, लेकिन छत्र छाया में काम हो रहा वही करवा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। और उन्होंने आप लोगों के अंदर प्रेम उजागर कर दिया, शक्ति डाल दी, आप लोगों ने कर दिया। तो इसी तरह से इतना तो जब चला जा वही नहीं और वहाँ को संभाल। मेरे उनके आखिरी बोल थे कि भैया वहाँ चले मुझे संभाल अपने हिसाब से, हमने तेरे से कुछ छुपा दिया, हमने सारी बात बता रखी है। उसी बच्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे आया। बड़े झगड़े फसाद बहुत कुछ हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन वो साहब जो है बचाता रहा। लोग जमे के लाखों में जमे गुरु का वचन पालन की ऐसे भूले घर में गुरु ने दही हो जगाए, गुरु ने दही हो जगाए, सो तो गई ऐसे भूले घर में, सो तो गई ऐसे भूले घर में गुरु ने दही हो जगाए, सो तो गई ऐसे भूले घर में। गुरु के चरण रजे अंजना, गुरु के नहीं आवती, मेरा मन उलझाए, सो तो गई ऐसे भूले घर में गुरु ने दही हो जगाए, गुरु ने दही हो जगाए, सो तो गई ऐसे भूले घर में। सुमति गहने पहली के, सुमति गहने पहली के, दारुतार सत्य की मांगे भराई के, सत्य की मांगे भराई के, करो पिया को रिझाए, सो तो गई ऐसे भूले घर में गुरु ने दही हो जगाए, गुरु ने ऐसे ऐसे मंडाल के चित ज्ञानों के प्रकाश
जानते कोई साधु जन जानते हो। संख्य युगों पहले ऐसे ऐसे मंडाते चित ज्ञानों के परिकाशते कोई साधु जन जानते हो। कोई साधु जन जानते कोई हरि के प्यारे जानते हो। संख्य युगों पहले हीरे मोती बहुत से होते नारियल मन मानते चाँद सूरज की गम नहीं वाला लोके परिकाश से। हीरे मोती बहुत से होते नारियल मन मानते चाँद सूरज की गम नहीं वाला लोके परिकाश। चाँद सूरज की गम नहीं वाला लोके परिकाश से कोई साधु जन जानते कोई हरि के प्यारे जानते हो। संख्य युगों पहले संख्य युगों पहले नारियल मन मानते जैसे नारियल होता है ना इतने वजूद में हीरे मोती होते थे संख्य युगों पहले। और उनका इतना प्रकाश था कि चांद सूरज का प्रकाश भी फीका रहता था। चांद सूरज की गम नहीं हुआ लालों के प्रकाश से संख्य युगों पहले। गौरव जी क्या बताए, बहुत बड़ी बात। फिर कहते भैया उस जमाने में ना कोई डॉक्टर था, ना कोई वकील था, ना कोई मौलवी था, ना कोई जो है दवाई देने वाला था। किसी के बुखार नहीं चढ़ता था, किसी के हार्ट की बीमारी थी, किसी के शुगर की बीमारी नहीं थी, किसी के टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था। क्या कारण? गाय इतनी बड़ी होती थी, सुर्रा गऊ बहुत सी होती, हाथी ऐसी गाय थी संख्य युगों पहले जैसे हाथी हो। अनही के तोड़े होते दूध पी पी जीवते। अनही के तोड़े होते दूध पी पी जीवते। कोई साधु जन जानते कोई हरि के प्यारे जानते हो। संख्य युगों पहले इतना दूध देती थी, 12 महीने दूध देती थी। दूध की नदियां बहती थी, फल 12 महीने लगते थे, हर चीज 12 महीने लगती थी। शुद्ध और सात्विक बिना खाद की तो बीमारी का मतलब ही कुछ। अन्न कम होता था, दूध ज्यादा होता था, तो दूध में ही सारा काम होता था। संख्य युगों पहले 4 महीने चतुर्मास के नारी निर्भय डोलती अंगनी से थी अंगना में। 4 महीने चतुर्मास के नारी निर्भय डोलती अंगनी से थी अंगना। मिलता ने तेरो फल लागते कोई साधु जन जानते कोई हरि के प्यारे जानते हो। संख्य युगों पहले 4 महीने चतुर्मास की नारी निर्भय डोलती अंगने से थी अंगना। मिलता नेत्रों फल लागते। दृष्टि से तुझे पुत्र होते काल न झुलावते। शोक में सगाई होती साथ तुम्हें परिणामते। शोक में सगाई होती साथ तुम्हें परिणाम दे। कोई साधु जन जानते कोई हरि के प्यारे जानते हो। संख्य युगों पहले 12 बरस में पुत्र होते और पालने झुलाते और 100 में सगाई होती थी। 100 साल का जब हो जाता था बच्चा लड़का तब सगाई होती थी और 700 साल का जब हो जाता था तब बारात चढ़ती थी। और ये बताओ उसकी उम्र कितनी होगी?
हजारों साल का लंबाई चौड़ाई उतनी होगी, फिर 12 गज के होते होंगे, वही 12 गज के होते होंगे। तो इतना सभ्य जो है उनको मिलता था हमारे ही परिकार से। कभी सुनो जति को रखे माँ हमारे ही परिकार से। कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो। संख युगों पहले ऐसे ऐसे मंडानते, चित ज्ञान के परिकार से। कोई साधु जन जानते हो, कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो। संख युगों पहले। बोले सतगुरु कबीर साहिब। प्लीज स्पीड बढ़ाओ, जल्दी आरती का प्रोग्राम करो। नारियल बोले जाएंगे और भोग लगेंगे। बोली सतगुरु कबीर साहिब की। और बराबर यहाँ पे आते जाते रहो तो अच्छा लगेगा। दिवाली में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है वैसे यहाँ से, लेकिन टिकते नहीं है। चाय पानी की अपना चले गए, ठीक है भाई, इतना ही बहुत है। दर्शन होंगे बट अच्छे बिरछ जाके अमरी छाया, प्रेम प्रताप अमृत फल पाया। मंगल रोग आरती साधे, अगन सान जान गुणगावे। सर जहाँ परम परे मात मिटाता। मंगल रोग आरती साधे, अगन सान जान गुणगावे। सर जहाँ पूर्ण जनता, परम को कहाँ करते रहता। तन मन धन जिन्हें अर्पण किया, परम पुरुष कहाँ करती रहता। जन्म मरण की संशय में खाओ, सुरति संतान में सतगुरु में तो। कहे कबीर हिरंबर होई, एक नाम जिने सोई। मंगल रूप आरती साधे, अगन सान ज्ञान गुणवाद। मंगल रूप आरती साधे। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक ले आरती करो। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। दूसरी आरती का
कमर साहिब जी की, दूसरी आरती कमर साहिब जी की, दूसरी आरती कमर साहिब जी की। करना के जयकार में करो, जयकार में करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक। जय हो जय हो जय हो। तीसरी आरती धर्मदास जी की, तीसरी आरती धर्मदास जी की, तीसरी आरती धर्मदास जी की। तीसरी आरती धर्मदास जी की। धनी तुझे जयकार में करो, जयकार में करो, करो बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो जय हो जय हो। चौथी आरती रूपदास जी की, चौथी आरती रूपदास जी की, चौथी आरती रूपदास जी की। चौथी आरती रूपदास जी की। मेरे चरणों में बार बार में करो, बार बार में करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। पांचवी आरती जीवन दास जी की, पांचवी आरती जीवनदास जी की, पांचवी आरती जीवन दास जी की। पांचवी आरती जीवनदास जी की। भक्ति भाव से मैं तो पूजा करो, पूजा करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके करो। छठी आरती देवदास जी की, दास जी की, सातवीं आरती देवदास जी की। सातवीं आरती दास जी की। संतों के जय जयकार मत करो, जय जयकार मत करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। आठवीं आरती दास जी की, आठवीं आरती दास जी की। चरणों में मिट्टी बार बार मत करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम चम चम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोली सतगुरु कबीर साहिब की। अच्छा साजना बिना बीज को सुन साजना नो बात तुम सुन सा
करे सुन साजना हरियल लीनो बात संत सुन साजना बिना बीज को वैसे सुन साजना बिन धरती अंकुर सत सुन साजना अंजारन विनती कर नरियल लीनो हाथ संत सुन साजना माची बची में सुन साजना मेरे जने श्रीनार कंद सुन साजना जान विनती करे सुन साजना हरियल लीनो हाथ संत सुन साजना सुन साजना गिरी को तर खाने सत सुन साजना अंजारन विनती करे सुन साजना हरियल लीनो हाथ संत सुन साजना सब दिल मोर हो सुन साजना जब श्री मर्दन हारे संत सुन साजना गुरु के सब दिल मोर हो सुन साजना जब श्री मर्दन हारे संत सुन साजना अंजारन विनती करे सुन साजना हरियल लीनो हाथ संग सुन साजना
सखिया पाँच सहेली सुन साजना नारी विस्तार संत सुन साजना सखिया पाँच सहेली सुन साजना नारी विस्तार संत सुन साजना जान विनती करे सुन साजना हरियन नो हाथ संत सुन साजना और सत्पुरुष को सत्य पुरुष को भोग लागे सिंगी सदयनाथ पाते सत्य पुरुष को भोग लागे सिंगी सदयनाथ पाते सत्य पुरुष को भोग लागे सत्य पुरुष को भोग लागे सत्यनाथ बाजे सत्य पुरुष को भोग लागे नरियरी मोरी कुरोरी के नाम जगत चेना सत्य पुरुष को भोग लागे सत्यनाथ बाजे सत्य पुरुष को भोग लागे सुर मिठाई मधुर मिठाई प्रीति भाव से सत्य बुलाई सत्य पुरुष को भोग लागे सत्यनाथ बाजे सत्य पुरुष को भोग लागे इलायची किशमिश केरा मधुर मधुर रस दाखी घनेरा सत्य पुरुष सुखसागर के निर्मल नीरा जापर सतगुरु निर्मल नीरा जापर सतगुरु तृप्त शरीरा सत्य पुरुष को भोग लागे छिंगे सत्यनाथ बाजे सत्य पुरुष को भोग लागे सत्य पुरुष को अर्पण कीना संग साथ धुन बजे देना सत्य पुरुष को भोग बाजे सत्य पुरुष को भोग लागे सत्य पुरुष को भोग लागे सत्यनाथ बाजे सत्य पुरुष को भोग लागे पानी प्रसाद जीव जो पावे अंकुरी सतलोक सिधावे ऐसा भेद करो प्रकाशा सत्य शांति मानो विश्वासा सत्य पुरुष को भोग लागे सत्यनाथ बाजे सत्य पुरुष को भोग लागे कहीं कबीर सुनो द्रविदासा वीरा नाम करो परिकासा कहीं कबीर सुनो द्रविदासा सत्य पुरुष को भोग लागे सत्य पुरुष को भोग लागे बोल सतगुरु कबीर साहिब की महेंद्रनाथ साहिब की सभी संतों की कीर्तन धाम की
मस्तक लाग रही हो, मस्तक लाग रही। सभी मीठी मीठी ताली बजाइए साईं जी चरणों में। मारे गुरु चरणों के धूल मस्तक लाग रही, मारे गुरु चरणों के धूल मस्तक लाग रही। जय हो जय हो। मस्तक पे जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे। इंगला पिंगला ध्यान धरत है, इंगला पिंगला ध्यान धरत है, इंगला पिंगला ध्यान धरत है, इंगला पिंगला ध्यान धरत है। और कहते हैं मारी सुरती पहुंच गई दूर मस्तक लागी रही, मारी सुरती पहुंच गई दूर मस्तक लागी रही। मारी यह संसार विघन की घाटी, यह संसार विघन की घाट, निश्चित बिलासुर मस्तक लागी रही। जय हो निश्चित बिलासुर मस्तक लागी रही। हमारे गुरु चरणों की धूल मस्तक लागी रही, हमारे गुरु चरणों की धूल मस्तक लागी रही। बाजे बजरे अनहद दूर मस्तक लागी रही। जय हो बजरे अनहद दूर मस्तक लागी रही, मस्तक लागी रही, मस्तक लागी रही, मस्तक लागी रही, मस्तक लागी रही। हमारे गुरु चरणों के धूल मस्तक लागी रही, हमारे गुरु चरणों की धूल मस्तक लागी रही। रामानंद लाए प्रेम भक्ति गुरु, रामानंद लाए प्रेम भक्ति गुरु, रामानंद लाए। मस्तक लागी रही, मस्तक लागी रही, मस्तक लागी रही, मस्तक लागी रही। मन गुरु चरणों की धूल मस्तक लागी रही, हर गुरु चरणों की धूल मस्तक लागी रही, हर गुरु चरणों की धूल मस्तक लागी रही। बोले सतगुरु
बोले सतगुरु कबीर साहिब की माला फेरत जुग भया तेरा न मन का हर का मन का बोले सतगुरु कबीर साहिब की अनद्रस्त तुम्हारा ढूंढ में हारा सतगुरु ढूंढ में हारा सतगुरु ढूंढ में हारा सतगुरु मिला नजर से तुम्हारा सतगुरु जगदीश द्वारका बद्रीनाथ केदारा रामेश्वर जगदीश द्वारका बद्रीनाथ केदारा नाथ केदारा काशी मथुरा और अयोध्या ढूंढा गिरगिरारा मेरे साहिब ढूंढ में तारा सब संसारा सब सारा हर शक्ति तीरथ में फिर कबीर साहिब की तो ये कार्यक्रम का अंतिम शांति से काम लेना है। ऐसे भी बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे रहना, ऐसा ना हो थोड़ा तड़ी हो जाए वो उसके ऊपर जैसे आरती में वो मतलब या जगह जगह हाथ से होता है।
मुस्कुराहट में हमारे होश उड़ा दिए, आपकी मुस्कुराहट में हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आने ही वाले थे, आप फिर से मुस्कुरा दिए। साहिबू तेरा जवाब नहीं, जहाँ है वहाँ अजाब नहीं। तेरा जवाब नहीं, तू जहाँ है तू जहाँ है मेरे साहिब, तेरा जवाब नहीं, मेरे साहिब तेरा जवाब नहीं। तेरा दीदार बार बार करो, तेरा दीदार तेरा दीदार तेरा दीदार तेरा दीदार तेरा दीदार बार बार करो। इससे बढ़कर कोई सवाल नहीं, मेरे सतगुर तेरा जवाब नहीं। मेरे अपनी रहमत का, मेरे अपनी रहमत का, मेरे अपनी रहमत का तूने रखा कोई हिसाब नहीं। मेरे सतगुर तेरा जवाब नहीं। कश्ती को डुबाएंगे वो जिद पे ही अड़ गए, कश्ती को डुबाएंगे वो जिद पे ही बढ़ गए। मैंने आंखें बंद करके जब साहिब को पुकारा, मैंने आंखें बंद करके जब साहिब को पुकारा, मैंने
गुल जावे तुझसे गुल जावे रोशनी तुझसे गुल जावे तुझसे नूर तेरा है आफताब नहीं नूर तेरा है आफताब नहीं मेरे साहिब तेरा जवाब 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 नहीं मेरे साहिब तेरा बोले सतगुरु कबीर साहिब की भैया कोई भी बच्चे झगड़ा ना करे वरना पुलिस आ जाएगी आपको उठा के ले जाएगी। सभी शांति बनाए रखे सभी प्रसाद लीजिए आगे भाव के साथ में श्रद्धा के साथ में सत्संग पंडाल में आप आए हैं तो मर्यादा में रह के साहिब के पवित्र पावन चरणों में हाजिरी लगाई तभी आपको उसका फल मिलेगा। हेलो 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 बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आइए एक भजन की फरमाइश आई है। अजी मेरे सतगुरु दीनदयाल कागज से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीनदयाल कागज से कलम मिटाते हैं। अरे मेरे सतगुरु दीनदयाल कागज से हंस बनाते हैं। अजी मेरे सतगुरु दीनदयाल कागज से हंस बनाते हैं। अजब है सतगुरु का दरबार, अजब है सतगुरु का दरबार। वही जहाँ निर्मल ज्ञान किया, वहाँ निर्मल। अजब है सतगुरु का दरबार, वही जहाँ निर्मल ज्ञान किया। प्रेमी स्नान कराते हैं, मन छुड़ाते हैं। आज मेरे सतगुरु दीनदयाल पाक से हंस बनाते हैं। आज मेरे सतगुरु दीनदयाल पाक से हंस बनाते हैं।
जो कोई सतगुरु शरण में आए, जो कोई सतगुरु शरण में आए, जो कोई सतगुरु शरण में जावे, जो कोई सतगुरु शरण में जाए, भक्ति पदारथ पाकर आवे, पदारथ पाके आए, प्रेम का रंग चढ़ाते हैं, प्रेम का रंग चढ़ाते हैं, सफल बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल पाप से हंस बनाते हैं, आज मेरे सतगुरु दीन दयाल पाप से हंस बनाते हैं। धरे कोई चरणों का ध्यान, धरे कोई गुरु चरणों का ध्यान, मनुष्य कनी से हो कल्याण, मनुष्य कनी से हो कल्याण। चेतन रूप लगाते हैं, अमर ज्योति जगाते हैं, आज मेरे सतगुरु दीन दयाल काज से हंस बनाते हैं, आज मेरे सतगुरु दीन दयाल काज से हंस बनाते हैं। वो हंस बनाते हैं, काग सर हंस बनाते हैं, आज मेरे सतगुरु दीन दयाल काज से हंस बनाते हैं, आज मेरे सतगुरु दीन दयाल काज से हंस बनाते हैं, आज मेरे सतगुरु दीन दयाल काज से हंस बनाते हैं, आज मेरे सतगुरु दीन दयाल काज से हंस बनाते बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। मन सजन में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मन सजन में मेरे साहिब बंदगी, ओ सतगुरु साहिब बंदगी, कबीर साहिब बंदगी। तू सत्संग में आया कर, गीत गुरु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत गुरु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान गुरु का लगाया। मोल रे मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु साहिब बंदगी, कबीर साहिब बंदगी, सतगुरु साहिब बंदगी, कबीर साहिब बंदगी।
बंदगी जय हो मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल कर कदम में रखो, फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल कर कदम में रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की मिट्टी में ना रोल है, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सतगुरु साहिब बंदगी कबीर साहिब ओ सतगुरु साहिब बंदगी कबीर साहिब बंदगी सतगुरु साहिब बंदगी कबीर साहिब बंदगी। तो एक ये तो नहीं कट के लगे बोले सतगुरु कबीर साहिब